नए साल पर भले ही शराब पीने पर प्रशासन लाख पाबंदी लगा दे, लेकिन वैशाली में शराबियों पर प्रशासन के पहरे का कोई खास असर नहीं हो रहा है, जिसका नतीजा है कि नशे की हालत में कार सवार ने लोगों को कुचलने की कोशिश की। मामला मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 का है, जहां भगवानपुर के पास सर्विस लेन में कुछ लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान कार सवार ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। हालांकि सभी लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि कार पर सवार 3 युवक नशे की हालत में थे और सड़क किनारे खड़ी महिलाओं से गाली गलौज कर रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया और तीनों युवकों को कार में बैठा दिया, लेकिन वहां से जाने की बजाय युवकों ने लोगों को कुचलने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसकी तस्वीरें CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह 2 बार लोगों को कुचलने की कोशिश की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों युवक इतने नशे में थे कि सही तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्करी धड़ल्ले से जारी है। वहीं उत्पाद विभाग भी शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहा है। बेगूसराय के तेघड़ा में DSP के नेतृत्व में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। सीमेंट की बोरियों के बीच शराब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिलारपुर के पास ट्रक से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि शराब की तस्करी की जा रही थी, तभी इसकी सूचना तेघड़ा DSP को लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर तेघड़ा DSP ने बिलारपुर के पास ट्रक को जब्त किया और जब्त ट्रक की तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गयी। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब के कारोबार को रोकने के लिए सरकार दिनों दिन जिस तरीके से सख्ती उठाने का काम कर रही है, ठीक उसके विपरीत इस अवैध कारोबार से जुड़े लोग शराब तस्करी को अंजाम देने के लिए रोज नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला सीतामढ़ी का है, जहां कुरियर के माध्यम से दूसरे राज्यों से शराब मंगाई जा रही है। दरअसल महसौल ओपी क्षेत्र के शांतिनगर मोहल्ले में डिलीवरी कुरियर कंपनी का ऑफिस है, जहां से शराब की होम डिलीवरी की जाती है। पुलिस को चकमा देने के लिए दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, यूपी समेत अन्य शहरों से कुरियर के माध्यम से शराब की खेप मंगवाई जाती है। उसकी डिलीवरी कुरियर के माध्यम से की जा रही थी। जब कुरियर बॉय को पता चला कि पैकेट में शराब है, तो उसने डिलीवरी करने से मना कर दिया, तो प्रबंधन ने विरोध करने वाले सभी निकाल दिया। इसके बाद कुरियर बॉय ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। वहीं पुलिस ने मामले में कुरियर कंपनी के प्रबंधक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कीमती महंगे सोने के आभूषण, चांदी के सिक्के, पाजेब, महंगी घड़ियां और नोटों की गड्डियां, इतनी ज्वेलरी और भी सस्ते में गई। आभूषणों की कीमत करीब 26 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इन 2 चोरों को पकड़ा और उनके पास से गहने और पैसे बरामद किए। इनसे चोरी का इतना सामान बरामद हुआ कि देखने वालों की आंखें चौंधी आ गई। दरअसल पटना में हाल के दिनों में हुई चोरी की कई घटना रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने एक गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 26 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 1.5 लाख की चांदी बरामद हुई है। पुलिस ने इनके पास से 1.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 अपराधी भागने में सफल रहे, जबकि 2 पुलिस चढ़ गए। ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं पटना सिटी के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। साहिबगंज में गंगा नदी में जहाज पलटने के 3 दिन बाद भी लापता ड्राइवर का सुराग नहीं मिल सका है। कल रविवार को कोलकाता से आई 4 गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सुबह 9 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां दोपहर करीब 12 बजे एक हाईवा को 2 क्रेन
दूसरी बार दोपहर 3 बजे गोताखोरों ने गंगा नदी के तल में जाकर डूबे दूसरे हाईवा का रेस्क्यू किया, लेकिन हादसे में लापता ड्राइवर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण का काम करा रही दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का जहाज शुक्रवार की सुबह गरम घाट पर ट्रकों को चढ़ाने के क्रम में डगमगा गया। इससे उस पर लदे कुछ ट्रक गंगा किनारे पलट गए तो एक ट्रक गंगा नदी में समा गया, जिसमें एक चालक भी लापता हो गया। लापता चालक के घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो प्रशासन से उसे खोजने की गुहार लगा रहे हैं। पलामू में तेंदुए का टेरर बढ़ता जा रहा है और आदमखोर तेंदुए के आतंक से लोग सहमे हैं। इस तेंदुए पर 10 दिसंबर से अब तक 4 बच्चों की जान लेने का आरोप लगा है। इसे पकड़ने के लिए 50 ट्रैप कैमरे और एक ड्रोन के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया गया है। वहीं हैदराबाद के शिकारी नवाब शफत अली खान की मदद ली जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि गढ़वा के 3 और लातेहार के एक बच्चे की जान तेंदुए ने ली है। तेंदुए ने गढ़वा के 3 ब्लॉक रामकंडा, रंका और भंडारिया के करीब 100 गांवों में आतंक मचा रखा है। लोगों को एहतियातन शाम में बाहर नहीं निकलने की नसीहत दी गई है। वन विभाग की पहली कोशिश तेंदुए को जिंदा पकड़ने की है और अगर आखिरी विकल्प के तौर पर ही उसे मारने की बात सोची जा रही है। इधर ट्रैप कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, लेकिन तेंदुए का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। सिवान से एक भीषण हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां ऑटो और कार में भीषण टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार में बैठे लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना सिवान छपरा मुख्य मार्ग की है। बताया जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे ऑटो और कार में टक्कर हो गई। टक्कर के कुछ देर बाद कार में आग लग गई। जैसे ही कार सवार लोगों ने आग को देखा, वो गाड़ी से कूद गए, जिससे उनकी जान बच सकी। कुछ देर बाद पूरी की पूरी कार आग की चपेट में आ गई। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क किनारे कार धू-धू कर जल रही है। वहीं ऑटो सवार 4 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के द्वारा ऑटो से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरौंदा में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया है। वैशाली में कड़ाके की ठंड के बीच अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताजा मामला जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र से है, जहां 7 नया साल मनाने के लिए घर से निकले एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। युवक का नाम शुभम कुमार झा है, जो मालपुर गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि रात को लगभग 8 बजे दोस्तों के साथ शुभम घर से निकला था, जो फिर वापस घर नहीं लौटा। लगभग 2 घंटे बाद ही परिजनों को फोन पर जानकारी मिली कि शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर चौक पर जब पड़ोसी और परिजन पहुंचे तो शुभम का शव सड़क किनारे फेंका हुआ था। युवक के सीने में गोली मारी गई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पातेपुर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। शेखपुरा में अपराधियों ने उत्पात मचाया हुआ है। साल के पहले दिन ही यहां महिला की निर्मम तरीके से हत्या करने का मामला सामने आया है। लालगंज के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में सीता देवी की हत्या हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार चुनावी रंजिश में महिला की हत्या हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला की चाकू से कई वार कर हत्या कर दी गई, जिससे जश्न का माहौल मातम में बदल गया। देखते ही देखते सीता की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई और मौके पर स्थानीय लोगों के अलावा पुलिस और जनप्रतिनिधि भी पहुंच गए। लोगों का कहना है कि सीता देवी का बेटा नेपाल में रहकर काम करता है और घर पर वो अकेली ही रहती थी। नए साल के पहले दिन की पहली सुबह को जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो लोग छत के सहारे घर में घुसे तो चौकी पर सीता देवी मृतावस्था में खून से लथपथ पड़ी थी, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। स्थानीय वार्ड पार्षद और सभापति की माने तो सीता देवी की हत्या चुनावी रंजिश में की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
राजस्थान के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नए साल के पहले दिन खास नजारा देखने को मिला। यहाँ देसी भालू झुमरी ने पहली बार अपने 2 बच्चों के साथ दर्शन कराए। करीब 1 महीने पहले देसी भालू झुमरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन ये मादा भालू अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतनी ज्यादा संवेदनशील थी कि पिछले 1 महीने से दोनों बच्चों की एक भी झलक नहीं दिखने दी थी। लेकिन 1 जनवरी को पहली बार पर्यटकों और कर्मियों को दोनों बेबी बियर को देखने का मौका मिला। दोनों शावक मिट्टी के गड्ढे में आराम फरमाते दिखे और कुछ देर बाद झुमरी भी अपने दोनों बच्चों को पुचकारते दिखी। हालांकि कुछ देर बाद फिर मादा भालू ने उन्हें छुपा लिया। वहीं जू प्रबंधन का कहना है कि दोनों शावक काफी हेल्दी हैं और उनकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी है। इधर भालू की सुरक्षा और सर्दी से बचाव के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मादा भालू के खान पान में भी काफी बदलाव किया गया है ताकि वो सर्दी में भी सुरक्षित रह सके। ये नजारा मनेंद्रगढ़ के एक प्रतियोगिता का है। इस प्रतियोगिता में ना कोई स्टेज होता है, ना कोई जगह। इसके कलाकार पूरे शहर के प्रमुख चौक चौराहों में घूम घूम कर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद इनके प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया जाता है। इस अनोखी प्रतियोगिता का नाम है बहुरूपिया प्रतियोगिता, जिसका आयोजन हर साल किया जाता है। इन तस्वीरों को देखिए, कोई भगवान बना है तो कोई शैतान, किसी ने भीष्म पितामह का पुतला बनाया है तो कोई कार्टून कैरेक्टर बनकर घूम रहा है। अब भला इन्हें देखकर कौन रोमांचित नहीं होगा। ये कलाकार भी जब भेष बदल कर शहर की सड़कों पर उतरे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। सांस्कृतिक मंच समाज निर्माण के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इस बार इसमें 70 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया और लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। गिरिडीह के मधुबन में जैनियों के तीर्थ स्थल पारसनाथ में लगभग 20 वर्षों से काम कर रहे डोली मजदूरों का रोजगार आफत में आ गया है। डोली मजदूर जैन धर्मावलंबियों और सैलानियों को डोली में बिठाकर अपने कंधे के सहारे लगभग 10 किलोमीटर सफर करके मंदिर तक पहुंचाते हैं। डोली मजदूर अपने पुरखों से ही इस काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब से प्रशासन ने मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति दी है, तब से इन लोगों के रोजगार पर आफत आ गई है। दरअसल पारसनाथ पर्वत पर डोली मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मजदूर रात भर जागकर यात्री का इंतजार करते हैं और सुबह यात्री दोपहिया वाहन में बैठकर पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं, तो डोली मजदूर को बैरंग खाली वापस लौटना पड़ता है। यही वजह है कि अपनी रोजी रोटी के लिए ये डोली मजदूर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पारसनाथ पहाड़ पर जैन धर्मावलंबियों को डोली मजदूरों के द्वारा पारसनाथ पहाड़ पर परिक्रमा कराया जाता रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के सहयोग से डोली मजदूरों की जगह सैकड़ों मोटरसाइकिल चलवाया जाता है। शेखपुरा जिले के टाल क्षेत्र, जहां तेलहन और दलहन की काफी पैदावार होती थी, दूसरे राज्यों को मसूर, चना और सरसों का निर्यात किया जाता है। लेकिन इस वर्ष किसानों ने दलहन और तिलहन फसल का पैदावार करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण 55% किसानों ने ही इस बार खेतों में दाल और तिलहन की फसल लगाई है। कई किसानों ने तो इन फसलों से तौबा कर ली। इसका मुख्य कारण यूरिया, कीटनाशक दवा और पटवन में दोगुने खर्च को बताया जा रहा है। फसल उगाने में जो खर्च आता है वो फसल बेचकर भी नहीं निकल पाता, जिसके कारण किसान मायूस होकर अब इन फसलों से मुंह मोड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिस कीटनाशक दवा को पिछले साल उन्होंने 800 रुपए में खरीदा था, वो इस साल 1600 रुपए में खरीदनी पड़ रही है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। वहीं पटवन के लिए उन्हें काफी पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए दलहन और तिलहन की फसल लेना इनके लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। कहते हैं कि हर जीव में भगवान का वास होता है और किसी भी जीव की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के ही बराबर है। ऐसा ही सोचना है अररिया के मां खड़गेश्वरी काली मंदिर के मुख्य पुजारी और साधक नानू बाबा का, जो मंदिर में इन बेजुबानों की सेवा करते हैं और रोजाना रात में इन्हें रोटी खिलाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे धार्मिक स्थल पर कुत्तों का प्रवेश वर्जित होता है, लेकिन नानू बाबा का कहना है कि कुत्ते भैरव बाबा का ही रूप हैं और इन्हें भी दूसरे जानवरों की तरह भूख लगती है,
ये इन बेजुबानों को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं और खाना भी खिलाते हैं। ये कुत्ते भी बाबा को देखकर दुम हिलाने लगते हैं और इनके आगे पीछे चक्कर काटने लगते हैं। शाम होते ही इलाके के सारे कुत्ते मंदिर के पास जमा हो जाते हैं और बाबा के आने का इंतजार करते हैं। जब नानू बाबा इन्हें रोटी खिला देते हैं तो ये मंदिर से चले जाते हैं। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में प्रकृति की गोद में बसा है कबूतरी पहाड़ी, जहां से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि इस ऐतिहासिक स्थल में आदिकाल में पहाड़ी में बने गुफा में एक साधु रहकर साधना और तप किया करते थे और कबूतरों को रखा पाला करते थे, उन्हें दाना खिलाया करते थे। पहाड़ों में कबूतरों के लिए अपने आप जगह जगह पर घोंसला बना हुआ है, जो अभी भी देखने में बहुत ही विचित्र और खूबसूरत लगता है। हालांकि यहाँ पर अब भगवान शिव की पूजा होती है, लेकिन इस ऐतिहासिक स्थल तक पहुँचने के लिए ढंग के रास्ते नहीं हैं। सरकार की उदासीनता की वजह से ये ऐतिहासिक जगह अपनी शान धीरे धीरे खो रहा है। कबूतरी पहाड़ विकास से अब तक अछूता है, जिस कारण यहाँ आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि कबूतरी गिरिनाथ धाम 3 तरफ से नदी से घिरा है, जो यहाँ के दृश्य को और मनोरम बनाता है। जानकार लोग बताते हैं कि आदिकाल में कभी इस विशाल पर्वत पर देवताओं ने नृत्य किया था, जिसके फलस्वरूप इन पर्वतों में जगह जगह पद चिन्ह अंकित हैं, जो देखने लायक हैं। पूर्णिया में भी नए साल को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिला। नए साल के मौके पर पूर्णिया के प्राचीन माता पूरन देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु माता का दर्शन कर और मां पूरन देवी का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करते दिखाई दिए। पूरन देवी मंदिर के पुजारी परमानंद मिश्र और सुबोध मिश्र ने कहा कि माता पूरन देवी का मंदिर 500 साल से भी अधिक पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 10 महाविद्याओं का वास है। अभी तक करीब 5000 से ज्यादा श्रद्धालु माता का दर्शन कर चुके हैं। यहाँ आए लोगों का कहना है कि वे भी नए साल की शुरुआत माता का दर्शन के साथ कर रहे हैं, ताकि पूरा साल अच्छा जाए। दरअसल पूरन देवी मंदिर जिले की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इस मंदिर से जिले के तथा आसपास के जिलों के लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वे यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती है। बॉक्साइट नगरी लोहरदगा में यूं तो 8वीं से 9वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर, प्रकृति की हरियाली, प्रसिद्ध झरना, डैम यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। पर्यटन स्थलों तक पहुँचने वाली सड़क, पर्यटकों के लिए सुविधाएं और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। जिले के पेशरार में लावा पानी, केकरांग जलप्रपात, सेन्हा में धरदरिया जलप्रपात, नंदगांव, कंडरा, भंडरा में नंदनी डैम, कुडू में नामोदाग आदि पर्यटन स्थलों की ओर पर्यटक पहुँच रहे हैं और नए साल के आगमन का जश्न मना रहे हैं। ये नजारा है नंदगांव की हसीन वादियों का। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक प्रकृति की गोद में आनंदित होते हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुरक्षित वातावरण में जश्न मनाने पहुँचते हैं। कोयल नदी में वाटर पार्क की मस्ती करते हैं। नंदगांव तक पहुँचने के लिए लोहरदगा मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। कल्हेपाट चौक से कच्ची सड़क होते हुए नंदगांव तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए निजी वाहन ही एकमात्र सहारा है। लोग छोटे वाहनों से यहाँ पर आसानी से पहुँचते हैं। मुंगेर जिला स्थित ऋषि कुंड गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर और खड़गपुर प्रखंड से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषि कुंड जिले के ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। पहाड़ की तराई से सालों भर निकलने वाले गर्म जल से लोग स्नान तो करते ही हैं, औषधि के रूप में भी सेवन कर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। कुंड का गर्म जल का आनंद उठाने के लिए लोग ठंड के इन दिनों में निजी वाहन का उपयोग करते हैं। पहाड़ की तराई में स्थित कुंड भूगर्भ में अत्यधिक गंधक की मात्रा होने के कारण 24 घंटे गर्म पानी बहता रहता है। गर्म पानी बहने वाले स्रोत के पास एक तालाब है, जिसे ऋषि कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे लंबा हो या छोटा, कुंड का पानी उसके कमर के आसपास तक ही होता है। हालांकि ऋषि कुंड का अब तक विकास नहीं हो सका है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण यहाँ पर और काफी गंदगी देखने को मिलती है।
उत्तराखंड में टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप करवाया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुके करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टिहरी झील में 3 दिनों तक चले इस वाटर स्पोर्ट्स कप में अलग अलग प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया। टिहरी झील में हुए वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक्स 2022-23 के लिए क्वालिफाइंग मुकाबला था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी झील के पास वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने की भी घोषणा की। दरअसल THDC और ITBP के तकनीकी सहयोग से इंडियन ओलंपिक संघ, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और उत्तराखंड कयाकिंग एवं कनोइंग एसोसिएशन की पहल पर पहली बार टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता कराई गई। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर DK सिंह ने बताया कि सेना, BEG, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, UP, केरल, त्रिपुरा, भारतीय नौसेना, उत्तराखंड, बिहार राज्यों के एथलीट यहां पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स को हैरतअंगेज तरीके से स्टंट करते बाइक चलाते देखा जा सकता है और इसे ऐसा करते देख हर कोई दंग रह गया है। इस वीडियो में परफॉर्म करने के दौरान ये शख्स एक और खतरनाक स्टंट करते दिख रहा है। बाइक को एक पहिए पर चलाने के साथ ही वो उसके आगे रॉकेट को जलाते नजर आ रहा है। इसे देखकर ज्यादातर यूजर्स के पसीने छूट गए हैं। वीडियो में शख्स बाइक को फुल स्पीड में चलाते और बाइक के आगे से रॉकेट को निकालते देखा जा रहा है। वायरल हो रहा ये वीडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस कदर पीले रंग की टी-शर्ट पहने ये शख्स अपनी स्पोर्ट्स बाइक चलाकर स्टंट कर रहा है। हालांकि ऐसे स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें और ऐसे स्टंट न दोहराएं। आगरा जयपुर हाईवे पर थार जीप के बोनट पर ये खतरनाक स्टंट इस युवक को भारी पड़ गया। इस वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने जीप को सीज कर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल इस युवक ने थार के बोनट पर खतरनाक स्टंट किया था और इस स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कभी बैठकर तो कभी खड़े होकर ये चलती जीप के ऊपर स्टंट कर रहा है। ये वीडियो आगरा जयपुर हाईवे पर दक्षिणी बाईपास के पास महुआर पुल के पास का है। 1 मिनट 6 सेकंड के वीडियो में पहले तो ये थार के बोनट पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। आसपास कई वाहन तेज गति से गुजरते दिख रहे हैं। इसके कुछ देर बाद वो बोनट पर खड़े होकर दोनों हाथ हवा में उछाल देता है और फिर भांगड़ा स्टाइल में आ जाता है। थार से आगे चल रहे दूसरे वाहन में सवार उसके साथी ने ये वीडियो बनाया था, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जीप को जब्त कर ली है और इस शख्स के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। बगहा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सड़क हादसे का वीडियो देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हादसा चित्रांगदा सिनेमा के पास के नेशनल हाईवे 727 का बताया जा रहा है। हादसे की पूरी तस्वीर CCTV में कैद हो गई है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति फोन पर बात करते करते रोड क्रॉस कर रहा है। शख्स ये भी नहीं देखता है कि कोई गाड़ी आ भी रही है या नहीं। वो फोन पर लगातार बात करते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और गाड़ी के सामने ही आ जाता है। स्कॉर्पियो के चपेट में आते ही वह व्यक्ति तकरीबन 15 मीटर उछलते हुए दूर जा गिरता है। आसपास के लोग दौड़कर आते हैं और उसे उठाने लगते हैं। बताया जा रहा है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वह व्यक्ति बगहा के चकनी गांव निवासी भागवत प्रसाद है, जो कपड़ा शोरूम में काम करता है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे मंडलीय अस्पताल बगहा लाया गया। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में डकैती करने आए हथियार से लैस 2 डकैतों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें एक डकैत के पेट में गोली लगी है। दोनों डकैतों को पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया जाता है कि बीती देर रात 7 की संख्या में हथियार से लैस डकैत सीढ़ी के सहारे विष्णुदेव शर्मा के घर में घुस आए थे और हथियार के बल पर लूट की कोशिश की थी, लेकिन घर के लोग जाग गए और शोर मचाने लगे, जिस पर डकैतों ने घर के मालिक के साथ बेरहमी से मारपीट की और
और उसे जख्मी कर दिया। हल्ला सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े, जिस पर डकैतों ने भागने के दौरान फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान डकैत के पेट में गोली लग गई और गंभीर रूप से जख्मी होकर वो गिर पड़ा। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल से पुलिस ने एक देसी कट्टा और खोखा बरामद किया है। गिरफ्तार डकैत धनौरी गांव का रहने वाला बताया जाता है।